हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद विनय। मैं आज एक नया टॉपिक मगध साम्राज्य को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो ये मगध साम्राज्य है, इसमें 4 वंश हुआ करते थे। कितने वंश? 4 वंश हुआ करते थे। भद्रथ वंश, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। तो सबसे पहले भद्रथ वंश के बारे में जानते हैं। भद्रथ वंश का संस्थापक था, वो था भद्रथ। भद्रथ के पिता का नाम बसु था और बसु ने बसुमती को बसाया। भद्रथ वंश की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह हुआ करती थी। भद्रथ के बाद जो शासक बना उसका पुत्र जरासंध शासक बना, जो कि प्रतापी शासक हुआ करता था। ये उत्तर भारत में विस्तार करना चाहता था, लेकिन इसके जो बीच में पांडव और कृष्ण आ गए और पांडव भीम ने इसको मार दिया मल्ल युद्ध में। इसके बाद इसका पुत्र शासक बना जो काबिल नहीं था, और इसका अंतिम शासक रिपुंजय था। रिपुंजय को पुलिक नामक सामंत ने मार के अपने पुत्र को शासक बना दिया, और इसके पुत्र को भट्ट्य नामक व्यक्ति ने मार दिया, और इस तरीके से अपने पुत्र बिंबिसार को शासक बना दिया। और इसी तरीके से भद्रथ वंश का क्या हो गया? अंत हो गया। और हर्यक वंश की नींव पड़ी। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक बिंबिसार को ही कहा जाता है। बिंबिसार 544 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। ये बौद्ध ग्रंथों से जानकारी मिलती है, और इसने 52 वर्षों तक शासन किया। इसके अन्य नाम श्रोणिक, क्षेत्रोजस हैं। बिंबिसार के अन्य नाम हैं। इसने साम्राज्य विस्तार की नीति, विवाह संबंधी नीति को अपनाया। साम्राज्य विस्तार इसने विवाह संबंधी नीति के तहत किया। ये बौद्ध धर्म को मानता था, और इसने भगवान बुद्ध की सेवा में अपने राज्य वैध जीवक को भी भेजा था। तो विवाह संबंधी नीति यानी कहाँ कहाँ विवाह किए थे इसने? कौशल के राजा प्रसेनजित की बहन महाकौशला से इसने विवाह किया। वैशाली नरेश चेतक की बेटी चेलेना से भी विवाह किया। मद्र यानी पंजाब देश की राजकुमारी क्षमा से विवाह किया। इस तरीके से इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया था। इसने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को मार के वहाँ का शासक अपना पुत्र अजातशत्रु बना दिया। इसके बाद इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसको मार दिया, और वो खुद शासक बन गया। अजातशत्रु को कुणिक या पितृहंता भी कहते हैं। पितृहंता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने अपने पिता को मारकर गद्दी को हत्याया था। और इसने 32 वर्ष शासन किया अजातशत्रु ने। यह प्रारंभ में तो जैन धर्म को मानता था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म को मानने लगा। इसने 2 नए हथियार स्टार्ट किए, रथमूसल और महाशिलाकंटक। और इसी के समय में प्रथम बौद्ध संगति हुई थी। इसने जो है वैशाली राज्य को अपने जो मंत्री हुआ करता था बशकार, उसकी सहायता से जीत के अपने राज्य में मिला लिया। इसके पुत्र उदयन ने मार दिया, और उदयन 16 वर्ष तक शासक रहा। वो जैन धर्म को मानता था उदयन। उसने पाटलिपुत्र यानी कि पाटलिग्राम की स्थापना की, और जो पहले इनकी राजधानी राजगृह हुआ करती थी वहाँ से पाटलिग्राम में राजधानी को ले गया। इस वंश का अंतिम शासक नागदशक था। नागदशक को शिशुनाग ने मार के शिशुनाग वंश की स्थापना की। और शिशुनाग जो था वो पाटलिपुत्र यानी पाटलिग्राम से राजधानी को वैशाली ले गया। इसका यही एक महत्वपूर्ण कार्य था। इसके बाद सबसे प्रतापी जो शासक हुआ वो कालाशोक हुआ। कालाशोक के समय में सेकंड बौद्ध संगति हुई, और जो ये था पुनः राजधानी को वैशाली से पाटलिपुत्र लेकर आया। इसका अंतिम शासक नंदीवर्धन था, और अंतिम जो वंश था नंद वंश था। इसकी स्थापना जो की थी महापद्म नंद ने की थी। इसमें इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। और इसका अंतिम जो शासक था वो घनानंद था, जो कि सिकंदर
महान का समकालीन था। इस तरीके से दोस्तों हमने मगध साम्राज्य के बारे में अति महत्वपूर्ण जो तथ्य थे वो कवर किए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू दोस्तों।